गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कार्बोहाइड्रेट का नेक्स्ट टॉपिक कार्बोहाइड्रेट की उपयोगिता कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले हमने कार्बोहाइड्रेट बताया था, तो आज कार्बोहाइड्रेट्स की उपयोगिता। कार्बोहाइड्रेट्स की उपयोगिता में सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह कोशिकीय ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। नंबर एक इसमें यही है कि कार्बोहाइड्रेट कोशिकीय ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, और नंबर दूसरा ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन के रूप में जानते हैं, कोशिकीय ईंधन के रूप में जानते हैं, क्योंकि यह शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि मंड जो होता है ये सबसे पहले, ये चूंकि पॉलीसैकेराइड्स है, ये पहले डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट होता है और लास्ट में मोनोसैकेराइड में बदलता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज जो है तुरंत एनर्जी प्रदान करता है। इसीलिए देखा होगा कि अगर क्रिकेट के मैदान में किसी भी प्लेयर को एनर्जी की जरूरत होती है तो उसे ग्लूकोज दिया जाता है। अन्य भोज्य पदार्थ इसीलिए नहीं दिए जाते हैं क्योंकि ग्लूकोज से व्यक्ति को यानी प्लेयर को तुरंत एनर्जी मिलती है। बात समझ में आई कि नहीं? और नंबर तीसरा है ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में यकृत कोशिकाओं में संचित हो जाता है। ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में यकृत कोशिकाओं में संचित हो जाता है। इसलिए यकृत को स्टोर रूम के नाम से भी जानते हैं। जिस दिन हम फास्ट रहते हैं या व्रत रहते हैं, जिस दिन, उस दिन ये ग्लाइकोजन को यकृत कोशिकाएं पुनः ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती हैं और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराती हैं। तो ये हमारा हो गया कार्बोहाइड्रेट्स की उपयोगिता। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वसा। नेक्स्ट टॉपिक है वसा। वसाओं का निर्माण भी बच्चों, वसाओं का निर्माण भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से होता है। वसाओं का निर्माण भी कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के मिलने से होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन का अनुपात वसा में बहुत कम होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन का अनुपात वसाओं में बहुत कम होता है। पशुओं से वसाएं हमें मक्खन, दूध, पनीर आदि के रूप में मिलती हैं। पशुओं से वसाएं हमें दूध, दही, मक्खन, पनीर आदि के रूप में मिलती हैं, जबकि सरसों, बादाम, नारियल, मूंगफली आदि, तिलहन आदि इसके वानस्पतिक स्रोत हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वसाओं की उपयोगिता। वसाओं की उपयोगिता। वसाओं की उपयोगिता, हाँ, तो नंबर एक, शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ वसाओं के रूप में संचित रहते हैं। शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ वसाओं के रूप में संचित रहते हैं। और नंबर दूसरा, कार्बोहाइड्रेट की भांति
कार्बोहाइड्रेट की भांति वसाओं से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट की भांति वसाओं से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन बात एक याद रखना है यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि 1 ग्राम वसा से 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वसाओं से जो ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में लगभग 2 गुना मिलती है। इसके बाद अगला नंबर है, तीसरा नंबर, कोशिका कला तथा ताप नियंत्रण में। कोशिका कला तथा ताप नियंत्रण में वसाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कोशिका कला तथा ताप नियंत्रण में वसाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और नंबर लास्ट, वसाएं शरीर को आकृति भी प्रदान करती हैं। वसाएं शरीर को आकृति भी प्रदान करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन का निर्माण बच्चों, प्रोटीन का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्वों के मिलने से होता है। प्रोटीन का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्वों के मिलने से होता है। प्रोटीन का एक अणु बहुत से एमिनो अम्लों के मिलने से बनता है, या इस प्रकार कह सकते हैं, बहुत से एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन के एक अणु का निर्माण करते हैं। बहुत से एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन के एक अणु का निर्माण करते हैं। इसलिए प्रोटीन को एमिनो अम्लों का बहुलक भी कहते हैं। पशुओं से हमें प्रोटीन जो होता है वो मिलता है दूध। पशुओं से यह हमें दूध, मांस, पनीर, अंडे के रूप में मिलता है, और वनस्पतियों से यह हमें दालों, मूंगफली, बादाम आदि के रूप में मिलता है। वनस्पतियों से यह हमें दालों, मूंगफली व बादाम आदि के रूप में मिलता है। इस प्रकार अगला टॉपिक अगले दिन। आज के लिए बहुत।